नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस। सर्जिकल स्ट्राइक की व्यूह रचना में निभाई थी अहम भूमिका। बिपिन रावत के निधन के बाद महीनों से खाली पड़ा था सीडीएस का पद। पहली बार गैर सेना प्रमुख को दी गई सैन्य बल की बड़ी जिम्मेदारी। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पीएफआई। केंद्र सरकार के निर्देश पर इंडिया का ट्विटर अकाउंट भी हुआ बंद। ईडी की जांच में पीएफआई के मस्जिदों से ज़कात मिलने के दावे झूठे। जिन नमाजियों से दान मिलने का किया दावा, उन्होंने किया इनकार। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर अब कई राज्यों ने जारी की सूचना। तमिलनाडु और केरल में भी दफ्तर सील करने की प्रक्रिया शुरू। 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 29,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत आज सोनिया से करेंगे मुलाकात। आला कमान के साथ बैठक तय करेगी राजस्थान के सीएम का भविष्य। नैनीताल के आकाश में रहस्यमय चमकीली वस्तु दिखने की चर्चा। अनिश्चित मार्ग पर यात्रा करती नजर आई फुटबॉल के आकार की वस्तु। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने उमड़े श्रद्धालुओं ने मां से बुद्धि और विकास का मांगा वरदान। 8 घंटों में 2 धमाकों से दहला जम्मू कश्मीर का ऊधमपुर जिला। आतंकी साजिश की आशंका, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च अभियान। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का 4% बढ़ाया डीए। 1 जुलाई से 32 से बढ़कर 38% हो जाएगा महंगाई भत्ता। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना। अन्य योजना पर 44,700 करोड़ रुपए की आएगी लागत। पीएफआई के बाद संघ पर पाबंदी की मांग करे लालू को करारा जवाब। गिरिराज बोले, हमें संघी होने पर गर्व। लालू बताएं क्या वे पीएफआई के सदस्य हैं। केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी बढ़ाया 4% डीए। राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे होगा 38% महंगाई भत्ता। बैंकों का कर्ज न चुकाने में दिल्ली महाराष्ट्र के लोग सबसे आगे। महाराष्ट्र में 7,954 डिफाल्टरों पर 4 लाख करोड़ का बकाया। सीएम योगी ने राज्य मंत्रियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। बोले, विभागीय कामकाज को लेकर अधिकारियों पर भी रखे नजर। योगी कैबिनेट में पहली बार राज्य मंत्री दिनेश खटीक प्रकरण पर हुआ विचार। बोले, दूसरे मंत्री के निजी सचिव से कामकाज के बारे में न करें बात। विंध्याचल नवरात्रि मेले में 15 किलोमीटर क्षेत्र में धूम्रपान पर प्रतिबंध। मिर्जापुर जिला प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत जारी किया आदेश। शूटिंग कर रहे सलमान खान की सेफ्टी के लिए कैद किए गए मीडिया कर्मी। पत्रकार चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन मुंबई पुलिस पर नहीं हुआ कोई असर। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में शिक्षक की क्रूरता आई सामने। छात्र को लात घूंसे के साथ जमीन पर पटक कर मारा, केस दर्ज। दुनिया के अन्य शेयर बाजारों के मुकाबले भारत का बेहतर प्रदर्शन। चीन में 16 और फ्रांस के बाजार में 20% की आई गिरावट। 6 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स में 514 अंकों का आया उछाल। 151 अंकों की मजबूती के साथ 17,009 अंकों पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। बंगाल से घोटाले को लेकर सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा। परीक्षा में मिले थे 0 नंबर, सर्वर में 70 अंक देकर किया गया पास। यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी हल्की बारिश। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर झारखंड और महाराष्ट्र में मध्यम बारिश की संभावना। इफ्को के एमडी उदय शंकर अवस्थी की 54 करोड़ की संपत्ति अटैच। ईडी ने कथित उर्वरक घोटाले और रिश्वत मामले को लेकर की कार्रवाई। भगवान जगन्नाथ की भूमि के दस्तावेजों का किया जाएगा डिजिटलीकरण। 60,000 एकड़ से अधिक भूमि पर मंजूरी के बाद काम शुरू। अपने कब्जे वाली जगहों को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में रूस। इन इलाकों में रूस के पक्ष में कराया गया जनमत संग्रह। यूरोपीय यूनियन ने गैस पाइपलाइनों के लीक होने पर रूस को दी चेतावनी। कहा, ऊर्जा नेटवर्क पर किसी भी हमले का लिया जाएगा प्रतिशोध। तुर्की की गायिका मेलेक मोसो ने मंच पर हिजाब के विरोध में काटे बाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ईरान को दी बल प्रयोग न करने की नसीहत। रिमांड एडवोकेट ने वापस ली पुलकित आर की बेल की अर्जी। वकील बोले, अंकिता हत्याकांड में ना लड़ेंगे ना लड़ने देंगे किसी को केस। अंकिता के परिवार को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड में इस तरह की घटना सहने योग्य नहीं। बंगाल से ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अदालत ने 160 करोड़ की द्वारे राशन योजना को घोषित किया अवैध। हिमाचल चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और झटका। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने थामा भाजपा का दामन। 9वें प्रांतीय अधिवेशन में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बोले, यूपी में भाजपा को हराने में केवल सपा ही सक्षम। सपा के प्रदेश सम्मेलन में नरेश उत्तम पटेल दोबारा चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। बोले, समाज को बांटने वाली ताकतों को हटाने के लिए करेंगे काम। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोले पत्ते। बोले, सोनिया गांधी कहती हैं तो चुनाव लड़ने से नहीं करूंगा गुरेज। अदालत ने लालू यादव को उपचार के लिए सिंगापुर जाने की दी अनुमति। अदालत से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए मिली छूट। नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर 12 अक्टूबर को विचार करेगा न्यायालय। इसके बाद तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा या नहीं। 15 अक्टूबर की गई चावल टुकड़े के निर्यात पर प्रतिबंध की समय सीमा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्यात पर केंद्र ने लगाई थी रोक। बिजनौर के खानपुर में पति पत्नी में हुए विवाद में पत्नी की मौत। पति ने भी पेड़ से लटक कर दी जान। मामले की जांच कर रही पुलिस।
थाना दनकौर पुलिस ने गोकसी में वांछित इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। बदमाश सलीम से पुलिस ने तमंचा व कारतूस किए बरामद। बुलंदशहर में अंधेरे के कारण बम्बे में गिरी चाचा भतीजे की बाइक। गोताखोरों ने चाचा का निकाला शव, भतीजे को सकुशल निकाला बाहर। थाना जेवर पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, अवैध हथियार बरामद। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित लोक अदालत में 119 वादों का निस्तारण। लोक अदालत में धारा 138 NIA एक्ट के वादों की हुई सुनवाई। गौतम बुद्ध नगर जिला कलेक्ट्रेट में विशेष कार्यशाला का आयोजन। अपर जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्रों से संबंधित दिए दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण में जनता दल यू ने निकाला सतर्कता एवं जागरूकता मार्ग। कर्पूरी सभागार चौक से होते हुए तुरकौलिया चौक पर हुआ समापन। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आज पीएम मोदी करेंगे आगाज। देश के सबसे बड़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। 36 राज्यों के लगभग 15,000 खिलाड़ी और प्रशिक्षक लेंगे भाग। गांधीनगर, सूरत, राजकोट, भावनगर और बड़ोदरा में आयोजित होंगे खेल। अर्शदीप और दीपक चाहर की जोड़ी ने 9 रन देकर झटके 5 विकेट। सूर्यकुमार राहुल के अर्धशतक से दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से दी मात। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 106 रन। भारत ने 16 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।